Hello everyone, welcome to Learn and Have a Fun with Samiksha. So, today's subject is English. Type of chapter is poem. Name of the poem is The Schoolboy. Hello, schoolboy. So, let's start it. First stanza. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and skylark sings with me. Oh, what sweet company! Here, the boy is the poet is a boy. You can see. So, the boy loves to wake up early in the morning when the birds sings on the trees. He likes the sound of the distant huntsman when he blows his horn. He enjoys the company of a small brown bird that sings with him. The small brown bird here is a skylark. It is a type of bird whose color is brown. ओके ट्रांसलेशन हिंदी में देख लेते हैं. लड़के को गर्मी के मौसम में सुबह जल्दी उठना पसंद है जब पक्षी पेड़ पर बैठकर गाते हैं. लड़के को दूर से आते शिकारी के गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पसंद है. उसे एक भूरे रंग का पक्षी गाते हुए उसके साथ अच्छा लगता है. तो इन सिंपल वन जो बॉय है पोएट है एज यू कैन सी उसको सुबह गर्मी के मौसम में सुबह बहुत जल्दी उठना पसंद है ना. बहुत पसंद है. मोस्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइक टू wake up early in the summer morning or in the winter as possible because सभी को विंटर में उठना अच्छा नहीं लगता. सॉरी. तो बॉय को लड़के को और पोएट को जो दूर से आते एक शिकारी की गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है. वो जो स्मॉल ब्राउन बर्ड है दैट इज स्काईलैर्क उसके साथ बहुत इंजॉय करता है फॉर सिंगिंग. सो द सेकेंड स्टैंजा इज बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर ए क्रूअल आई आउटवॉन द लिटिल वंस स्पेंड द डे ऑन सिंगिंग एंड डिसमे. तो आपने देखा यू हैव सीन दैट इन फर्स्ट स्टैंजा में क्या था. जो बॉय है उसको सुबह गर्मी के मौसम में जल्दी उठना पसंद है बट सेकेंड स्टैंजा में क्या है बॉय को स्कूल जाना पसंद नहीं है. दैट मीन्स इन फर्स्ट स्टैंजा बॉय इज हैप्पी एंड इन सेकेंड स्टैंजा बॉय इज नॉट हैप्पी दैट मीन्स अनहैप्पी है ना. तो बॉय डज नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल इन द समर मॉर्निंग. It takes away all the joy and happiness of him. The teacher keeps a close eye on each and students and they have to spend the entire day in sadness and distress. बाप रे. यस सभी लोगों के साथ होता है. अब यहाँ पे क्या दिया है लड़के को सुबह जल्दी उठना तो पसंद है पर स्कूल जाना नहीं पसंद समर के मॉर्निंग में. क्यों? क्योंकि गर्मी होती किस लिए भागो खेलो मतलब बहुत इंजॉय करते हैं बहुत जो किड्स है स्पेशली है ना. तो इट टेक्स ऑल जॉय अवे एंड हैप्पीनेस ऑफ हिम. उसकी पूरी खुशी जॉय को क्या कहते हैं उत्साह पूरा छीन लेते हैं यू नो. टीचर हर एक पे कड़ी नज़र रखते हैं और बेचारे बच्चे ना मस्ती कर पाते ना खेल पाते. पूरा दिन वो दुखी गुजारते हैं बेचारे. गर्मी में लड़के को स्कूल जाना पसंद नहीं था क्योंकि वह उसका पूरा आनंद और उल्लास छीन लेता था. शिक्षक भी सभी छात्रों पर कड़ी नज़र रखते हैं और इसके कारण उनका पूरा दिन संकट और दुख में बीतता है. यस बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा है ना. सो थर्ड स्टैंजा इज then at times I dropping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. तो here poet बोलते हैं कि sometimes the boy sits for long hours with his head hanging down. He neither enjoys reading his books nor does he like to sit for learning. He gets bored with the lectures of his teacher. Yes, कभी कभी टीचर जब बहुत ही लेक्चर देती है बहुत ओवर पढ़ाती है तो बहुत बोर होता है ना. सभी को होता है ना.
तो यहाँ पे बोला है कि कभी कभी लड़का क्या करता है, जाता है स्कूल, जाता है ऐसे सर को हाथ लगा के ऐसे बैठ जाता, सभी बैठ जाते हैं, सब बोर होता है, इसी सर को हाथ लगा के, दैट मीन्स हैंगिंग डाउन हिज हेड ना। तो ना वो बुक्स खोलता है, पर उसको ना एंजॉय कर पाता है, ना लर्निंग में वो इंटरेस्टेड हो सकता है। he gets bored with the lectures of his teacher, उसके टीचर के लेक्चर से बहुत पढ़ा के बेचारा बच्चा वो, दैट मीन्स हमारे पोएट बहुत बोर हो जाते हैं। हिंदी में ट्रांसलेशन, स्कूल में कभी कभी लड़का थका हुआ कक्षा में कई चिंता भरे घंटे बिता देता है, उसे अपनी पुस्तकों में कोई मज़ा नहीं आता है, वह थक जाता है और उसके शिक्षक की शिक्षा में उसे उबाऊ होता है। हाँ, तो fourth stanza, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but drop his tender wing and forget his youthful spring? पिक्चर को ध्यान से देख लो, है ना। आगे जाते हैं। यह पोएट बोलते हैं कि यहाँ पे the poet compares himself with a bird and school with a cage. Wow. As the bird cannot sing in the cage, similarly he cannot enjoy his childhood in the school. The poet says that children are afraid of the teachers. The boy feels that he is a prisoner in the school. As a caged bird lets his wing down and forgets to share the joy of spring, similarly the boy also forgets to enjoy his young days. बेचारा। अब यहाँ पे बोला है पोएट ने फोर्थ स्टैंजा में कि यहाँ पे पोएट ने खुद को और स्कूल को बर्ड से कंपेयर किया और स्कूल को केज से कंपेयर किया, है ना। एज द बर्ड कैन नॉट सिंग इन द केज, उसी तरह यानी कि एक बंद पिंजरे में भला कौन सा ऐसा बर्ड है खुशी खुशी गाना गाएगा, जबरदस्ती उसको किया, बेचारे को भी फ्रीडम चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए। तो उसी की तरह स्कूल में चाइल्डहुड हम एंजॉय नहीं कर पाते ठीक से, ना ठीक से खेल पाते, भेजते खेलने को, वहाँ पे भी बोलते ऐसा मत खेलो वैसा मत खेलो, है ना। तो पोएट सेज दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ द टीचर्स, तो द बॉय फील्स दैट ही इज ए प्रिजनर इन द स्कूल। तो इसी के कारण मतलब धाक ऐसे बोलते हैं ना, तुम ऐसे ही करो, तुम वैसे ही करो, खाना इस टाइम पे जल्दी खाओ, पानी पियो, अभी मत पियो पानी, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत डांट के बोलते हैं टीचर्स। तो ऐसा बच्चे को लगता है कि वो एक कैदी बन गया है स्कूल में, है ना। एज a caged bird lets his wing down and forgets to share the joy of spring, उसी तरह जो बॉय है वो भी भूल जाता है कि उसके पुरानी दिन कैसे इंजॉय में गए थे, अब वो कैसे थे उसको भी कुछ पता नहीं, ऐसा। हिंदी में देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि बचपन का आनंद पक्षी की तरह स्वतंत्र और खुश रहने में है। यस, यहाँ कवि स्कूल में एक बच्चे की एक पिंजरे में एक पक्षी के रूप में तुलना करते हैं। वह इस प्रकार कहते हैं कि चूंकि एक पक्षी पिंजरे में दुखी है, इसलिए इसी तरह स्कूल में एक बच्चा है। उनका कहना है कि एक बच्चा जो अपने माता पिता और शिक्षकों से डरता है, वह खुश नहीं हो सकता ऑफ कोर्स। Next, fifth stanza. Oh, father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. Blossoms पता है ना आपको, ऐसा एक फ्लावर रहता है, ऐसा ही नहीं रहता, एक फ्लावर रहता है, उसके पेटल्स यू कैन से, और ऐसे वाइट कलर का इसका निकलता है। तो ब्लॉसम यानी कि ऐसे उसका निकलना, है ना, ब्लॉन अवे। हाँ, तो अब इसके ट्रांसलेशन देखते हैं। द पोएट अपीयर्स टू पेरेंट्स नॉट टू हैरेस देयर चिल्ड्रन। बाप रे, यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि हैरस मत करो अपने बच्चों पे, यानी ओवर बर्डन मत दो उसको, बेचारे को कितना कुछ कहोगे तुम। स्कूल गोइंग किड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड delicate like birds and flowers. School going kids पता है सब सेंसिटिव, ब्रेव ऑल्सो, दे आर ब्रेव, दे आर सेंसिटिव, डेलिकेट एंड सो ऑन, बर्ड्स और फ्लावर्स की तरह। इफ दे आर बीइंग ओवरबर्डन दे विल ग्रो अनहैप्पीली एंड फॉल सिमिलरली टू द फ्लावर्स। अगर उन पे ज़्यादा ओवर बर्डन किया गया है, ज़्यादा बोझ दिया गया
पुस्तक, टेक्स्ट बुक्स का, हैवी बैग्स का, किसी का भी अगर वो ओवर बर्डन हो गए तो वो भी अनहैप्पी हो जाएंगे, है ना। खुश नहीं रहेंगे, बहुत सैड सैड रहेंगे और फ्लावर्स की तरह मुरझा जाएंगे, है ना। कहते हैं फ्लावर्स और सिमिलर, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड किड्स और चिल्ड्रन आर सिमिलर, कहते हैं ऐसा, है ना। विदाउट a happy childhood this world will be full of sorrow. कुछ नहीं है, बिना हैप्पी चाइल्डहुड के ये दुनिया कुछ नहीं है, ऐसा है कहने का। सौरो यानी कि कुछ नहीं। कवि आगे कहते हैं कि माता पिता को बच्चे को पढ़ाई के लिए आनंद और स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना चाहिए। उन्हें आनंद और स्वतंत्रता से वंचित करना अपने वसंत की दुनिया को वंचित करने के समान है। कवि भी इसकी तुलना पौधों से कलियों और फूलों को नोचने से करते हैं। लास्ट लाइन है ये दो। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। ट्रांसलेशन देखते हैं। द समर विल नॉट अराइज इन जॉय एंड प्लांट्स विल नो लॉन्गर बेयर फ्रूट्स। समर भाई खुशी खुशी ऐसा आएगा ही नहीं जहाँ पे बच्चे ना खेलते दिखते हैं ना कुछ, तो वहाँ पे समर कैसा आएगा, कैसे आएगा, कैसे पैदा होगा। एंड प्लांट्स भी नहीं ज़्यादा देर तक अपने फ्रूट्स दे पाएंगे, ना गर्मी खुशी में पैदा नहीं होगी और पौधे भी अब फल नहीं देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा। अब देखते मैसेज क्या था पोएट का। द पोएट वांट्स टू कन्वे अ वेरी प्रैक्टिकल लेसन थ्रू दिस पोएम. He wants that we should not bury the childhood of a child under the burden of heavy bags and books, as a child loves to be closer to nature, stars, flowers than to this materialistic world. अभी कुछ क्वेश्चन आंसर की तरह ध्यान देते हैं. Now let's take a look to question answers. First question is, find 3 or 4 words, phrases in stanza 1 that reflect the child's happiness and joy. Stanza 1 में कुछ words या फिर sentences, that means phrases, ऐसे है दिए गए जिससे दिखते हैं कि जो child की happiness और joy दिख जाता है. The following phrases in stanza 1 that reflects the child's happiness and joy. फॉलोइंग नीचे कुछ 3 दिए हैं ऐसे फ्रेजेस या फिर स्टैंजा 1 में वर्ड्स जो भी हो. When the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, the skylark sings with me, है ना. When the birds sing on every tree, उसमें दिखाया कि लड़का बहुत खुश होता है. The distant huntsman winds his horn, इसमें भी दिखाया जब दूर से आते हुए जो हंट्समैन है, शिकारी है, वो उसके जब वो हॉर्न्स बजाता है, when he blows his horn, child likes the sound of the horn. The skylark sings with me, जब skylark उसके साथ sings करता है उसको बहुत पसंद आता है ना. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन, in stanza 2 the mood changes, which words, phrases reflect the changed mood. अब stanza 2 में, stanza 1 में हैप्पी दिखाया बॉय, stanza 2 में अनहैप्पी है, चेंज्ड मूड यानी अनहैप्पी हुआ. तो ऐसे सेम क्वेश्चन 1 की तरह 3 या 4 ऐसे दिखाने हैं जिसमें बॉय अनहैप्पी है. ठीक है. द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड. इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्न इन सैंगिंग एंड डिसमे. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, a cruel eye outworn, that means in stanza 2 ऐसा एक सेंटेंस है ना. refers to, ये किसको कहता है, किस चीज़ से रिफर होता है. the classroom which is shabby or noisy, the lessons which are difficult and uninteresting, the dull या फिर uninspiring life at school with lots of work and no play. of course ये तो नहीं होगा the classroom which is shabby and noisy. इसके कारण ना टीचर ऐसे बोलेगी. the lessons which are difficult and uninteresting थोड़ी ना ऐसी करेगी. टीचर ऐसे ही कर रही है क्योंकि जो द डल या फिर अनइंस्पायरिंग जो लाइफ है स्कूल में, उसमें क्या होता है, लॉट ऑफ वर्क होता है, बहुत सारा काम करो,
पढ़ाई करो, ऐसा करो वैसा करो, और ना कुछ खेलने को मिलता है ना। तो इसमें हुआ कौन सा, थर्ड वन हुआ, है ना। नाउ आगे आता है फोर्थ क्वेश्चन, नॉर सिट इन लर्निंग बॉवर बोन थ्रू विद द ड्रेरी शॉवर। ये भी एक लाइन आई है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वन, पॉइंट्स देखते हैं, ऑप्शंस। नॉर कैन आई सिट इन रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट इज रेनिंग। बच्चा क्लासरूम में नहीं बैठेगा जहाँ पे ज़मीन ही नहीं हो, रूफलेस नहीं हो, इट इज़ रूफलेस जब कि बारिश गिर रही है ना। नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। बच्चा कुछ भी समझ नहीं पाएगा स्कूल में जबकि टीचर्स पढ़ाती ही जा रही है, इतने लेक्चर्स देती ही जा रही है और एक्सप्लेनिंग ही करती जा रही है, तो कैसे समझेगा। धीरे धीरे समझाएंगे तो समझ में आएगा। वो किड्स है, थोड़ी ना हमारी तरह बड़े बड़े बच्चे हैं ना। नॉर कैन आई सिट इन ए स्कूल गार्डन फॉर फियर ऑफ गेटिंग वेन इन द रेन। ये भी नहीं होगा, तो आएगा कौन सा, सेकेंड वन। नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लर्निंग एंड एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, थैंक यू। बस इतना हो गया। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट, लाइक इट, थैंक यू।